पिछले क्लास में हम लोगों ने हर क्लास में हमने मतलब कि देखा था अदर क्लास से हम मेथड को कैसे कॉल करना है। चालू है। हाँ, अदर क्लास से मेथड्स को कैसे कॉल करना है, मतलब कि पहले हमें मेथड्स क्लास का नाम लिखेंगे, फिर डॉट करके मेथड का नाम। अगर उसके मेथड्स हमें कॉल करना है तो हम उसके मेथड्स का नाम लिखेंगे। माई क्लास के अंदर M1 मेथड है। हम देखो योर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स कॉल किए थे अदर्स क्लास के। तो पहले हमने क्लास का नाम लिखा, जिस क्लास के हमें मेथड चाहिए उस क्लास का नाम, फिर उसके बाद डॉट करके उसके मेथड्स जो हमें मतलब जिस मेथड को कॉल करना है उसका नाम। तो जैसे दो मेथड्स के नेम अगर सेम होते तो यहाँ पे अब वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कॉल करने के लिए। यहाँ पे JVM को वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस मेथड को कॉल किया जाए, क्योंकि उसके पास पहले क्लास नेम होगा, फिर उसके बाद उस मेथड का नाम होगा। और एक क्लास के अंदर हम दो मेथड के नेम सेम नहीं रख सकते, दो अलग अलग क्लास के अंदर रख सकते हैं हाँ, लेकिन एक क्लास के अंदर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक और न्यू पे पैकेज। प्रैक्टिस मैंने गलत किया। प्रैक्टिस जावा सी लिखा गलत होगा, फिर टाइप करनी। प्रैक्टिस जावा यहाँ से हम फिनिश करते हैं, एक हमारा पैकेज बन जाएगा। इस पैकेज के अंदर देखो अभी कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसका ये जो देखो जिसमें कुछ पड़ा हुआ है उसका थोड़ा येलो है और इसमें क्या है वाइट है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, अभी ये ब्लैंक है, मतलब इसमें इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है। तो अगर मैं इस क्लास को, इन तीनों क्लास को मैं सेलेक्ट करके और ड्रैग करके छोड़ देता हूँ तो सभी क्लासेस इसके अंदर मूव कर जाएंगी। मतलब जो पहले बाहर पड़ी थी वो अब इस प्रैक्टिस जावा के अंदर सभी क्लासेस आ जाएंगी। और फिर ये चीज़ बैकएंड में भी होगा, मतलब कि पहले क्या था, हम SRC ओपन करते थे, SRC के अंदर में माई क्लास जावा था, थर्ड क्लास जावा था, फिर योर क्लास जावा, ये सब फोल्डर्स फाइल्स वहाँ पे दिखती थी। अब क्या होगा, अब SRC के अंदर एक प्रैक्टिस जावा का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर ये तीनों क्लासेस होंगी। और अगर जब हम यहाँ पे पैकेज बना रहे थे तो हमने लिखा प्रैक्टिस जावा, अगर इसके बाद हम अगर डॉट करके कोई भी और नाम दे, जैसे दिखाता हूँ फिर से, SRC किया पैकेज जावा डॉट प्रैक्टिस जावा, तो ये क्या करेगा, एक जावा का फोल्डर बनाएगा, फिर जो डॉट है उस जावा के अंदर मतलब जावा फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक सब फोल्डर बनेगा प्रैक्टिस जावा का। अगर यहाँ हाँ फोल्डर का, अगर मैं एक डॉट करके फिर से यहाँ पे कुछ एक नाम दे दूँ होम, तो जावा फोल्डर बनेगा, इस जावा फोल्डर के अंदर एक क्या सब फोल्डर बनेगा प्रैक्टिस जावा का, और उस प्रैक्टिस जावा के अंदर एक फोल्डर बनेगा होम। मतलब अगर जितनी बार मैं डॉट करके कुछ भी लिखूँगा तो फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट होता जाएगा। देखो जैसे इसे मैं फिनिश करता हूँ, और अगर देखो यहाँ से मुझे पूरा डायरेक्ट जाना है कहाँ पे, मतलब ये फोल्डर कहाँ पे है जो पैकेज है, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ और इस यहाँ पे शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सीधा जहाँ पे ये वर्क स्पेस है
वहाँ पे फोल्डर के अंदर लेकर जाएगा। देखो जावा बना, देखो यहाँ पे जावा है, फिर उसके बाद क्या है डॉट प्रैक्टिस जावा, तो मतलब जावा के अंदर एक फ़ोल्डर बना, सब फोल्डर, और फिर उसके बाद क्या है डॉट होम, मतलब प्रैक्टिस जावा के अंदर एक फिर से सब फोल्डर बना है होम। अब अगर मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा तो इस होम के अंदर क्लास क्रिएट होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जावा इसके अंदर 3 क्लासेस हैं। तो देखो हमने पैकेज क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगे। अभी तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, लेकिन अभी अगर मैं डेली इसी तरह क्लासेस बनाऊँगा तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा कि ढेर सारी क्लासेस हो जाएंगी। वहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर ढूंढने में दिक्कत होगा। अगर मुझे ये देखना होगा कि मैं पिछले दिन मतलब पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें क्या होगा पूरी ढेर सारी क्लासेस हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा। तो अगर मैं पैकेज वाइज डिवाइड कर दूँ सभी को, ऐसे जावा जुलाई 4 कर दिया, मतलब जो हमने आज पढ़ा था इस फोल्डर के अंदर है। ऐसे ही मैं अलग अलग पैकेज बना दूं तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें ढूंढना इजी हो जाएगा कि मैं हाँ कि मैं इस दिन क्या पढ़ा था। अगर मैं एक ही पैकेज के अंदर या फिर एक ही पैकेज के अंदर मैं पूरी क्लासेस बनाते जाऊं तो क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। चलो अच्छा, एक इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो देखो पहले क्या था कि एक जावा एक पैकेज के अंदर क्लास नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब कि जो कोई भी, जैसे माई क्लास हमने सेव किया है, इसका अब दूसरा हम यहाँ पे क्लास नहीं बना सकते हैं। एक ही पैकेज की बात कर रहा हूँ। अगर एक ही पैकेज के अंदर जो हमने नाम दे दिया माई क्लास, तो उस पैकेज के अंदर अब दोबारा माई क्लास नाम का नहीं बनेगा। तो लेकिन अदर पैकेज की बात करूँ तो वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलो इसके अंदर सब मेथड्स क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर एक मेथड क्रिएट हुआ एमोन नाम का, जिसमें हमने एक मैसेज दे दिया है हेलो। और एक पैकेज अभी मैं और क्रिएट करता हूँ। अगर इस चेकबॉक्स में क्लिक कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मेन मेथड बना के देगा, ठीक है। तो इस मेथड्स के अंदर मुझे इसके अंदर माई क्लास के अंदर जो एमोन मेथड बना है उसे कॉल करना है, ठीक है। देखो
माई क्लास के अंदर एक m1 नाम का मेथड बना हुआ है, मुझे इस क्लास को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमने बताया था क्लास नेम डॉट मेथड नेम, जो हमें मेथड चाहिए उसके बाद डॉट करके मेथड नेम लिख सकते हैं। माई क्लास डॉट मेथड। पहले हम ऐसे ही करते थे और अब भी वही कर रहे हैं कि माई क्लास मतलब माई क्लास किया डॉट m1, m1 मतलब कि मेथड का नाम है, मैं माई क्लास के m1 मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एरर दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो पहले ये एरर ना देता तो क्या होगा कि माई क्लास का m1 मेथड कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो माई क्लास मेरे पास दो हैं, एक इस पैकेज के अंदर है और एक इस पैकेज के अंदर है माई क्लास, ठीक है। एक जो जावा जुलाई 4 है इसके अंदर एक हमने माई क्लास का माई क्लास बनाया है क्लास, और प्रैक्टिस जावा के अंदर एक हमने क्लास बनाया है माई क्लास। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज होगा कि मतलब किसको कॉल करूँ, माई क्लास को या फिर मतलब इस माई क्लास को या इस माई क्लास को। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज होगा। तो इसके लिए पैकेज नेम, हाँ, तो इसके लिए देखो जावा हमें यहाँ पे दो चीज़ प्रोवाइड करता है। पहला कि इसको हम एक होता है इंपोर्ट का ऑप्शन, हाँ देखो यहाँ पे अगर हम कर्सर लेकर जाएं तो ये बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए किसको आप चाहते हो। देखो इंपोर्ट माई क्लास जावा जुलाई 4 या फिर इंपोर्ट माई क्लास प्रैक्टिस जावा, मतलब इस पैकेज के मेथड को आप कॉल करना चाह रहे हैं या फिर प्रैक्टिस जावा के मेथड को। मतलब जितने पैकेज बने रहेंगे उनको बताया। हाँ, तो देखो मुझे जावा जुलाई 4 के कॉल करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखो बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर देता है। और इंपोर्ट कहाँ होगा, पैकेज के नीचे, मतलब जो पैकेज नेम है यहाँ पे पैकेज है और पैकेज का नाम है जावा जुलाई 4, इसके नीचे और क्लास के ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि माई क्लास डॉट m1, तो अब यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर जाएगा कि हाँ ये देखो चीज़ इंपोर्ट है और कहाँ पे है ये जावा जुलाई 4 डॉट माई क्लास, इस क्लास से, फिर इसका मतलब इसका रिलेशन कहाँ है, इस क्लास से। चलो अब मुझे अगर इस क्लास को कॉल करना है जो प्रैक्टिस जावा के अंदर है माई क्लास, उसको भी हमें कॉल करना है। माई क्लास डॉट m3 को हम कॉल करते हैं, ठीक है, m3। चलो अच्छा पहले जो सेम नेम का हम उसे ही कॉल करते हैं। देखो इसके अंदर एक माई क्लास के अंदर देखो m1 नाम का मेथड है ना, तो हम इसे कॉल करते हैं। लेकिन ये देखो अभी कॉल कौन सा होगा, माई क्लास का, और हमें कॉल कौन सा करना है, देखो इसका पैकेज नेम क्या है, जावा जुलाई 4, लेकिन हमें प्रैक्टिस जावा का कॉल करना था। तो इसके लिए हमें क्या, देखो एक तो इंपोर्ट हुआ लेकिन दूसरा इंपोर्ट नहीं होगा, दूसरे को हमें इंपोर्ट नहीं करना है। इसके लिए हमें इस पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा, वो भी कहाँ, इस क्लास के जस्ट पहले। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस जावा डॉट माई क्लास डॉट m1। अब क्या होगा कि अब देखो m1 किसके पास जाएगा, इस जो प्रैक्टिस जावा के अंदर पड़ा है m1 मेथड, इसको कॉल करेगा। देखो यहाँ पे अब दोनों अलग अलग हैं। अच्छा ये था कि इसे इंपोर्ट करेगा, हाँ तो एक बार हम इंपोर्ट का लाइन लिख देते हैं।
देखो क्यों नहीं यहाँ इंपोर्ट करेगा वो हम बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस पैकेज का नाम। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है import practice java डॉट क्लास। देखो अगर ये चीज़ अगर देखो पहले तो ये चलेगा, यहाँ पे देखो दोनों आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें किस क्लास किस मेथड को कॉल करना है। जैसे अगर माई क्लास चला तो यहाँ पे देखो दो चीज़ इंपोर्ट हुई है और दोनों में माई क्लास का नेम है, दोनों पैकेज के अंदर माई क्लास का। और देखो ये मुझे चलाना था कौन से वाले का, जो जुलाई 4 था, और ये हमें चलाना था जो प्रैक्टिस जावा का है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आएगा कि माई क्लास आया तो देखो दोनों के पास दोनों में क्लास नेम और मेथड नेम सेम है, तो वो किसको इंपोर्ट करेगा, मतलब पहले वाले को या दूसरे वाले को। जैसे कि माई क्लास है और माई क्लास M1 मतलब माई क्लास, ये क्लास का नाम है और मेथड ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि इंपोर्ट कौन सा किया जाए। तो इसके लिए जावा एक को तो इंपोर्ट करने के लिए कहता है, एक को आप इंपोर्ट करो और दूसरे को उसके पैकेज के नेम पूरा, मतलब पैकेज का जो नेम है उसके साथ लिखो। तो इससे क्या होगा, एक क्या होगा जो इंपोर्ट है वहाँ से हो जाएगा और दूसरा पैकेज के नाम के साथ पूरा चलेगा। तो यहाँ पे उसके कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि पहला जो था वो इंपोर्ट था उसके साथ हो गया। या फिर अगर देखो प्रैक्टिस, अब जो ये पहला लाइन है इसमें इंपोर्ट कौन सा हुआ, इंपोर्ट देखो नहीं हुआ है, इसमें क्या पूरा पैकेज के साथ है, मतलब प्रैक्टिस जावा। फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस जावा में उसे क्या मिलेगा, क्लास, मतलब माई क्लास। उस माई क्लास में M1 मेथड कॉल हुआ है और इसका माई क्लास डॉट M1 ये क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो इसके लिए इसको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो अच्छा, इस माई क्लास का जो हमें M3 कॉल करना है, देखो ये एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो माई क्लास है एक तो इंपोर्ट हुआ है, जो क्लास एक बार इंपोर्ट हो गई वो दोबारा क्लास इंपोर्ट नहीं होगी। मतलब कि ये माई क्लास जो जावा जुलाई 4 में था, जावा जुलाई 4 के अंदर जो पैकेज है इसके अंदर एक माई क्लास है, ये एक बार इंपोर्ट हो चुका है तो ये दोबारा इंपोर्ट नहीं होगा। और जो ये हम कॉल कर रहे हैं ये किसका है, प्रैक्टिस जावा का। तो हमने क्या बोला कि अगर क्लास नेम सेम है तो एक को क्या करना पड़ेगा, उसके पैकेज के साथ, हाँ पैकेज के जो पैकेज का नाम होगा फिर डॉट क्लास का नेम। चलो यहाँ तो देखो मेथड, यहाँ तो क्लास नेम सेम था, लेकिन अब हम थर्ड क्लास का बात करते हैं। मतलब थर्ड क्लास में M1 मेथड है, तो थर्ड क्लास को हम कॉल करते हैं थर्ड क्लास डॉट M1। देखो ये एरर दे रहा है, क्योंकि देखो जब भी हमें किसी दूसरे क्लास के मेथड्स को कॉल करना है, मतलब दूसरे पैकेज के,
जैसे अभी मैं कहाँ हूँ, ये जावा जुलाई 3 वाले पैकेज में, और मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जावा क्लास, प्रैक्टिस जावा को, मतलब ये दूसरी क्लास है और ये दूसरी क्लास। तो यहाँ पे इस क्लास को हमें कॉल करने के लिए, जो प्रैक्टिस जावा है, इसके मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें इस पैकेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे थर्ड क्लास है, इसके पास मैं कर्सर लेकर जाता हूँ, ये देखो इंपोर्ट का ऑप्शन देता है। देखो इसका एरर अब चला गया, क्योंकि ये क्लास क्या हो चुकी है, अब इंपोर्ट हो चुकी है। और सेम ऐसे ही अगर योर क्लास को हमें कॉल करना है, योर क्लास के मेथड्स को, तो ये भी क्या होगा, इंपोर्ट होगा। मतलब जितना भी क्लास अगर हमें कॉल करना है, जितनी भी अगर क्लासेस हमें कॉल करनी है, तो हमें पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब हम क्लास में क्या थे, अगर एक क्लास की बात करते थे, जैसे ये माई क्लास है, इस क्लास में अगर M1 मेथड है, M3 को कॉल करना था तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेता था। ये एक क्लास के अंदर थी, नहीं एक क्लास की बात कर रहे हैं अभी हम। एक क्लास में अगर से M1 मेथड है और ये माई मेथड जावा है, अगर M1 मेथड इस माई मेथड जावा को कॉल करना चाहता है तो डायरेक्ट ये माई मेथड जावा करके कॉल कर लेगा। ये एक क्लास के अंदर थी। अगर दूसरी क्लास है, से योर क्लास अपने ही पैकेज की किसी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल करना चाहता है, तो क्लास नेम पहले लिखेगा, उसके बाद उस मेथड को, जिस मेथड को वो कॉल करना है उस मेथड को करेगा। ये तो एक पैकेज की बात थी। लेकिन अगर देखो अब हमारे पास मल्टीपल पैकेज हैं, तो यहाँ पे अगर पैकेज के मेथड्स को, जैसे प्रैक्टिस जावा में इसके अंदर 3 मेथड्स हैं, अगर किसी भी मेथड्स को इस जावा जुलाई 3 के अंदर हमें कॉल करना है, तो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब पैकेज है, पैकेज के अंदर क्लासेस हैं, हाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो ये कंडीशन था, ये वाला हमें कब करना पड़ेगा, ये वाला देखो अगर मैं इंपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसका पैकेज का नाम लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से और इस लाइन को मैं कम कर देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मतलब इंपोर्ट देखो हमें कब करना होता है, जब हमें ये पता होती कि ये क्लास बार बार हमें कॉल करना पड़ेगा, मतलब इस क्लास के हमें मेथड चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, उस क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। और जिस क्लास को हमें इसे कुछ जब 1-2 बार चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, पैकेज के साथ लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा पैकेज, एक पैकेज के अंदर, एक पैकेज से दूसरे पैकेज के क्लास मेथड्स को हाँ कैसे कॉल करना है, जो क्लास के अंदर मेथड्स बने हैं कैसे कॉल करना है। ये समझ में आया। माई क्लास के अंदर हाँ कई सारे मेथड हैं। नहीं हर बार नहीं, देखो हाँ ये क्लास देखो हमने बताया ना, एक बार ये माई क्लास इंपोर्ट हो चुका है तो उसके मेथड्स अब आप कॉल कर सकते हो, फिर वहाँ पे उसे बार बार इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास देखो एक बार इंपोर्ट हो चुकी है पैकेज के साथ अपने जावा जुलाई 4 डॉट माई क्लास, एक बार ये इंपोर्ट हो चुकी है, तो इसके आप मेथड्स कॉल कर सकते हो। जैसे इसके मेथड्स और कौन कौन से हैं, इसके अंदर एक ही मेथड है, तो
देखो अभी तो एक ही मेथड था इसके अंदर। एक और चलो। हाँ, तो अभी हमने एक मेथड और बना दिया M2। तो हमने क्या बताया कि अगर इसी क्लास के मतलब माई क्लास के मेथड्स को ही हमने M1 को जब कॉल कराया था तो वो एक बार इंपोर्ट ये क्लास हो चुकी है, तो अगर M2 को हमें दोबारा कॉल करना है तो वो इंपोर्ट नहीं मांगेगा। देखो, और हमें कॉल करना कैसे है, पहले उसका क्लास का नाम होगा डॉट M2। तो यहाँ पे क्योंकि एक बार ये इंपोर्ट हो चुकी है, इस पैकेज का नाम एक बार इस क्लास के साथ इंपोर्ट हो चुका है, तो वो बस इसी पैकेज की ना। हाँ, सिर्फ इसी पैकेज का। और दूसरे पैकेज कॉल करना होगा मतलब दूसरे, हाँ, किसी अदर चाहे वो क्लास इंपोर्ट नहीं। देखो अगर सेम नेम का क्लास होगा, क्लास का नेम अगर सेम होगा, नहीं क्लास का नेम अगर सेम होगा तो इंपोर्ट नहीं होगा। एक इंपोर्ट होगा, देखो एक इंपोर्ट होगा और एक पैकेज के नेम के साथ लिखा जाएगा। देखो जैसे माई क्लास था एक मेरे पास, वो दूसरे पैकेज में था, ये माई क्लास दूसरे पैकेज में था। हाँ। तो एक को हमने एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक का नाम साथ में लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर डिफरेंट है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ डिफरेंट है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं हाँ, जैसे different और क्लास के लिए। क्लास के साथ लिख सकते अच्छा, हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं। हाँ, हाँ डायरेक्ट। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर। जैसे एक बार कराना होगा तब लिखेंगे, बार बार कॉल कराना तो होगा, import इसलिए हाँ, इंपोर्ट कर देते तो हैं। बार बार करना है तो हमको उसमें सारे मेथड को import कॉल करना करना है। है। मल्टीपल मेथड को कॉल करने के लिए हमें सेम क्लास के मल्टीपल मल्टीपल मेथड्स को। तो इंपोर्ट कर देंगे हम, फिर हम इंपोर्ट कर देंगे उसके जितने भी मेथड हैं हम कॉल कर लेंगे। हम इंपोर्ट के एक ही लाइन में मतलब कॉमा लगा के पैकेज को कॉल नहीं कर सकते। कहाँ पे? सामने इंपोर्ट में या जो पहला वाला क्लास यहाँ पे? हाँ, उसके आगे कॉमा करके नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं। किसी भी आपको मेथड्स को कॉल करना है तो आपको मेथड के अंदर किसी भी मेथड को अगर कॉल करना है तो किसी दूसरे मेथड के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा। मतलब देखो ये क्या है, हाँ। ये आप मेथड के अंदर नहीं है अभी, ये क्लास के बॉडी ये क्लास है और क्लास के अंदर हमने मेथड बनाया है, यहाँ पे आपको मेथड कॉल करना है। अगर आपको कोड भी करना है तो किसी मेथड्स के अंदर करोगे, मेथड्स के बाहर नहीं कर सकते। और अच्छा देखो एक चीज़ ये कि ये जावा क्लास है ना, सॉरी ये पैकेज नेम है जावा जुलाई 4। इंपोर्ट क्या हुआ है, सिर्फ माई क्लास। अच्छा इसके बाद करते हैं हम प्रैक्टिस जावा है और थर्ड क्लास इंपोर्ट हुआ है ना। अगर मैं योर क्लास को यहाँ योर क्लास के मेथड्स को कॉल करना चाहूँगा तो क्या होगा, योर क्लास भी इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, ठीक है। देखो योर क्लास डॉट M1 कौन सा रहा तेरा नाम? देखो यहाँ पे हम कर्सर लेकर जाएंगे तो वो बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए। डिफरेंट क्लास। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, पैकेज नेम सेम था, क्लास डिफरेंट था। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक ही पैकेज के अंदर देखो एक पैकेज है और क्लासेस हैं, हाँ अगर हमें इसके मैक्सिमम क्लासेस यूज़ हो रही हैं किसी दूसरे पैकेज में, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सभी को इंपोर्ट करूं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, प्रैक्टिस मतलब पैकेज का नाम, यहाँ पे मैं एस्ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, मतलब हाँ स्टार मतलब हम लोग देखो डेटाबेस में पढ़े थे ना कि वहाँ पे क्या होता है, वो सभी को शो करता है। तो अब ये क्या करेगा कि बार बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो सिर्फ इसी पैकेज की बात करेगा, वो इसी पैकेज के अंदर जाएगा वो। हाँ जितने भी क्लास हैं, हाँ लेकिन ये हम तभी करेंगे जब इसके मैक्सिमम क्लासेस यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा कोड स्लो हो जाएगा। क्योंकि देखो माई क्लास चलेगा तो ये क्या करेगा, स्टार है ना, तो ये पूरा उसमें से सर्च करेगा। जितने अभी तो हमारे पास 3 क्लासेस, लेकिन मल्टीपल क्लासेस होंगी तो वो क्या करेगा, उसी में सर्च करता है। और जब हमारा पैकेज नेम डॉट क्लास नेम होता है तो वो डायरेक्ट उस क्लास पे फोकस करता है। और जब क्या है स्टार है एस्ट्रिक, तो क्या करेगा, पूरे में से सर्च करेगा, योर क्लास M1 मेथड उसमें जाके सर्च करेगा, उसमें नहीं मिला तो मतलब ऐसे क्या करेगा, वो बार बार सर्च करेगा। और जब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं
तो वहाँ पे वो सर्च नहीं करेगा, फिर डायरेक्ट उसे उस क्लास के पास जाएगा और फिर जो यहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करना होगा, एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये हुआ हमारा किसी एक पैकेज से दूसरे पैकेज में कैसे मेथड्स को कॉल करना है। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो।